आज कालका पब्लिक स्कूल के एक पेरेंट्स हमारे साथ में है। आज का हमारा विशेष मुद्दा है सभी दिल्ली के स्कूलों के अंदर एनसीईआरटी का करिकुलम लागू करना है। इसके लिए एक पेरेंट्स सीट हमारे साथ में, इनसे बात करते हैं कि इस मुद्दे के ऊपर वो क्या कहना चाहते हैं और किस तरीके से अगर उनको प्राइवेट कॉलेज की किताब लगाने के लिए कहा जाएगा तो वो क्या करने वाले हैं। और किस स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते हैं? मेरा नाम दीपक अग्रवाल है और मेरे 2 बेटे हैं जो कालका पब्लिक स्कूल अलकनंदा में पढ़ते हैं। तो ये जो ऑर्डर आया है इसके रिगार्डिंग हम आपसे बात करने के लिए आए हैं जी। अगर आज भी आपके बच्चों के स्कूल वाले ये कहते हैं कि प्राइवेट कॉलेज की किताबें आप ले लीजिए, तब आप क्या करने वाले हैं? देखिए, पहले हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, बिकॉज ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आया था, तो हम मजबूर थे प्राइवेट पब्लिशर की बुक्स यूज करने के लिए। ऑल्दो वो बहुत महंगी पड़ती थी, बहुत परेशान थे हम, लेकिन अब जब ये ऑर्डर आ गया है तो यदि स्कूल भी हमसे बोलता है प्राइवेट पब्लिशर की बुक्स यूज करने के लिए, लगाने के लिए, तो हम वो नहीं लगाएंगे। और हमें जहां भी कंप्लेन करनी पड़ेगी, सीबीएसई में कंप्लेन करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को कंप्लेन करनी पड़ेगी, हम वो करेंगे। जो विरोध करना है विरोध भी करेंगे हम, लेकिन हम एनसीईआरटी की बुक ही यूज करेंगे। क्या आपको डर नहीं लगता कि स्कूल वाले तरह तरह से बच्चों को टारगेट करना शुरू कर देते हैं? इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, डर लगता है, लेकिन हमें ये भी देखना कि किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा, किसी न किसी को आगे बढ़ना पड़ेगा और किसी न किसी को आवाज उठानी पड़ेगी। यदि सभी ये डर के चुप बैठ जाएंगे तो ये जो बदलाव हैं ये समाज में कभी नहीं आ पाएंगे। अच्छा, जैसे कोरोना काल के दौरान अभिभावकों की पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है, किसी की नौकरी छूट गई, किसी के पास फंड की कमी है, अब इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे इतनी महंगी किताबें खरीद पाएंगे? क्योंकि स्कूल वाले तो आज भी चाहते हैं कि अधिक से अधिक उनको मुनाफा हो, क्योंकि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं वो तो मुनाफे में चल रहे हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे स्कूलों को चलना चाहिए था, वो तो चल नहीं रहे। इस बारे में आप क्या कहते हैं? इसमें मेरा मानना यह है कि जो ऐसे हमारे पेरेंट्स हैं जिनकी नौकरी छूट गई है, जो या फाइनेंशियली जो कैपेबल नहीं है अभी, लेकिन उनको बच्चों को पढ़ाना उनकी मजबूरी है, तो उसमें स्कूल वालों को उनको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंदर डालना चाहिए उनको। बिकॉज अभी जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में है, ऐसे ऐसे पेरेंट्स उसमें डाल रखे हैं स्कूल ने अपने फायदे के लिए कि जो उस कैटेगरी में नहीं आते। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि जिनकी नौकरी छूट गई है लेकिन वो फिर भी उसमें नहीं आते कैटेगरी में, तो उनको उस कैटेगरी में डाला जाए ताकि उनकी फीस माफ हो। उसमें गवर्नमेंट को भी आगे आना चाहिए, गवर्नमेंट उनको हेल्प करनी चाहिए और सबसे पहले तो स्कूलों को आगे आना चाहिए, क्योंकि स्कूलों के पास फंड की कोई कमी नहीं है, उनका रिजर्व फंड करोड़ों में है। अभी स्कूल वालों ने पीछे ट्यूशन फीस चार्ज कर रहे थे, लेकिन जो अभिभावक फीस नहीं जमा करा पाए हैं उनको टीसी देने से मना कर रहे हैं, किसी को एग्जाम देने नहीं दिया। क्या आपके सामने भी ऐसी परेशानी आई है कोई? हमारे सामने ऐसी परेशानी नहीं आई है, क्योंकि हमारे बच्चे अभी स्कूल में ही पढ़ रहे हैं, हमने स्कूल से नहीं निकाले हैं। बट यस, हमारे सामने कुछ ऐसे इंसिडेंट आए थे जहां पर पेरेंट्स को टीसी नहीं दी गई और ये बहुत गलत बर्ताव है। बिना पैसे के उनको टीसी नहीं दी गई, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए और उनको टीसी बिना कोई चार्ज दिए दे देनी चाहिए। और कोई इसके बारे में आप कहना चाहते हैं कि कोई कंप्लेंट आपके पास आई हो? क्योंकि आप तो काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं, आगे आप क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो स्कूल हर साल बिल्डिंग फीस लेते हैं वो बंद होनी चाहिए, बिकॉज बिल्डिंग फीस हर साल देने का कोई लॉजिक नहीं बनता। यस, आप जब एडमिशन होता है पहली बार, स्कूलों को वन टाइम वो बिल्डिंग फीस चार्ज करनी चाहिए, उसके बाद बिल्डिंग फीस लेने का कोई लॉजिक नहीं है। दूसरी चीज, इन स्कूलों का सबका ऑडिट होना चाहिए और ये चेक होना चाहिए कि रिजर्व फंड कितना है, बिकॉज ये सब स्कूल नो प्रॉफिट नो लॉस में चल रहे हैं, जबकि इसके उल्टे स्कूलों के पास में करोड़ों में अरबों में रिजर्व फंड रखा हुआ है, जिसका फायदा पेरेंट्स को नहीं मिल पाता और हम महंगी फीस देने के लिए मजबूर रहते हैं। कई स्कूल तो एक स्कूल से कई स्कूल बना चुके हैं, यानी कि एक स्टेट में का पैसा दूसरे स्टेट तक में ट्रांसफर किया है। और जहां की आप बात कर रहे हैं उस स्कूल ने भी ऐसा ही किया था, करोड़ों रुपए पैसा उनके पास वापस भी आया है और एक फैमिली रन स्कूल है। तो इस बारे में आपने कभी सोचा है कि हम अपनी आवाज उठाएं? क्योंकि आप तो काफी समय संघर्ष करते आ रहे हैं। पहले हमें भी नहीं पता था, बट जब हमें ये कुछ साल पहले ये पता पड़ा कि कालका पब्लिक स्कूल के बहुत सारे स्कूल हैं और ये और स्कूल बढ़ाते जा रहे हैं, इवन स्कूल में ही रहते हैं जो प्रिंसिपल हैं, उनके स्टाफ हैं, तो हमने ये मुद्दा उठाया भी, हमने गवर्नमेंट से अपील भी की, हम गवर्नमेंट के पास गए भी, कई बार हमने मुद्दा उठाया, लेकिन इसका कोई गवर्नमेंट से कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाया। हम एलजी के पास भी गए, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनके पास भी गए थे पेरेंट्स को लेके,
बट अभी तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाया है। लेकिन इस पे लगाम लगनी चाहिए, इस पे लगाम कसनी चाहिए और गवर्नमेंट को इस पे कंट्रोल करना चाहिए। धन्यवाद दीपक अग्रवाल जी। ये थे दीपक अग्रवाल जी, एक पेरेंट्स लीड है, कालका पब्लिक स्कूल में इनके बच्चे पढ़ते हैं और काफी समय से संघर्ष करते आ रहे थे।